दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 33 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का पर्पज़ और स्टोरी लाइन समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। उनको 1-to-1 एडवाइस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए। तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करके, टेक्स्ट करके, कॉल करके अपना सोल्यूशन या जो आपको एडवाइस चाहिए वो ले सकते हैं, बट ये पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो हम कह रहे हैं कि लीगल केस। नॉर्मली होता क्या है कि जो लोगों के ऊपर लीगल केस हो जाते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो रिसेंटली जब मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो उनका अगर मैं प्रोफाइल बताऊँ तो अभी वो जॉब कर रहे थे, 10 साल से वो कहीं काम कर रहे थे, मतलब 10 साल का उनका टोटल एक्सपीरियंस है। और अभी उनको एक नेक्स्ट जॉब में ज्वाइन करना था, लेकिन उनकी फैमिली मेम्बर ने एक उनके अगेंस्ट 2 साल पहले एक फॉल्स केस उनके अगेंस्ट कर दिया, जो उनके हिसाब से अभी फॉल्स केस है। बट अभी उसका कोई कोर्ट में ना तो कोई हियरिंग हुई है 2 साल से, ना कुछ उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई एक्टिव है, कुछ नहीं हुआ। छोटा सा जैसे मारपीट का केस हो जाता है, एक उनका कर दिया। बट उनके हिसाब से ये फॉल्स केस है। क्योंकि मैं इस केस के बारे में इतना नहीं जानता, बट फिर भी मैंने उनसे इस डिटेल में बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि 2 साल से वो केस इनएक्टिव पड़ा है। उन्होंने ई कोर्ट, जो एक वेबसाइट होती है जहाँ पे आप भी अपने नाम से जाके चेक कर सकते हैं कि कोई केस आपके अगेंस्ट है तो, कि उसकी डिटेल क्या है। क्योंकि नॉर्मली कंपनी भी ई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके ही चेक करती है कि भाई आपका नाम, फादर नेम, आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ से वहाँ मैच करके आपके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है। भले ही चाहे वो नॉर्मल केस हो, कोई मारपीट का केस हो, चाहे वो केस फॉल्स केस हो, जो भी केस है, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। तो हुआ क्या, अब उनको ये परेशानी होने लगी कि जब वो नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जहाँ पे होगा तो कहीं ये केस आ ना जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ई कोर्ट की वेबसाइट पे दिख रहा है तो कंपनी को भी दिखेगा, और अगर कंपनी को दिखेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है आपसे पूछेंगे तो ज़रूर। ऐसा नहीं होता किसी भी कंपनी में कि अगर आपका कोई कोर्ट केस आ गया और आपको मतलब कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, नहीं। अगर आपका कोई कोर्ट केस आ जाता है, पहली बात तो जब आप बीजीवी का कोई फॉर्म फिल करते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसमें एक ऑप्शन ज़रूर दिया होता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं, लीगल केस तो नहीं है। और अगर आपके अगेंस्ट लीगल केस है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको टिक करें और रिमार्क्स का जो कॉलम है उसमें मेंशन कर दें कि क्या केस था, क्या सिनेरियो था। तो जब वो बैकग्राउंड चेक करेगा तो वो उसको पता होगा, वो रिमार्क्स पढ़ के करेगा और वो रिमार्क्स को कॉपी करके आपकी रिपोर्ट में भी ऐड कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जब एचआर के पास रिपोर्ट आएगी तो वो उस रिपोर्ट को देखेगा कि भाई हाँ ये रिमार्क्स है। तो अगर उसको कोई क्वेरी होगी, कोई जस्टिफिकेशन चाहिए होगा, तो आपको कॉल करके डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है या आपसे बात कर सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर कोई सीरियस क्राइम है, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव है, तो कंपनी उस पर एक्शन लेगी, नहीं हायर करेगी। या कोई पॉश का केस है, कोई ऐसा सीरियस मैटर है जो कोर्ट भी कहता है कि हाँ ये सीरियस और गलत है, इसका बिहेवियर में आ गया है, तो उस टाइम पे कंपनी उसको नेगेटिव लेगी। अगर कोई ऐसा केस है जो फॉल्स केस किसी ने कर दिया आपके ऊपर और अभी चल रहा है या अभी उसका कोई फैसला नहीं है, तो कंपनी उस पर क्या एक्शन लेगी? कुछ नहीं लेगी। आपके पास जो भी बेस्ट प्रूफ है, आपके पास जो आपकी प्रूफ कर देते हैं कि भाई हाँ आपने नहीं किया, तो आप वो सबमिट कर दिखा दो उनको भी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट में भी तो दिखाने हैं ना आपको, आप वहाँ भी दिखा दो। ओरिजिनल मत दो, फोटो कॉपी दिखा दो, सबमिट कर दो, बात खत्म। वैसे तो ई कोर्ट में तो उन्होंने देख ही लिया है ना, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप रिक्रूटर से बात कर सकते हो, उसको बता सकते हो। टर्मिनेशन का ऐसा कोई मैटर नहीं होता लीगल केसेस में। बट हाँ, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो डर हो रहा है मेरी कहीं ये ना हो जाए, तो आप जो भी आपका वकील है, आप उससे ले लो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके केस के चल रहे हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर केस चल रहा है, केस जैसे हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स के केस नॉर्मली होते हैं, तो इस केस में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अनटिल अनलेस कोई भयंकर मारपीट ना हुई हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, जिससे उन दोनों को वो इंजर्ड हो गए हो, तो वो एक बिहेवियरल बात है कि भाई अगर कोई बंदा बाहर झगड़ा कर रहा है तो हो सकता है ऑफिस में भी झगड़ा कर रहा हो या करेगा। क्योंकि ये एचआर की थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ये मेरी सोच नहीं है। बट हाँ, पॉसिबिलिटी तो यही है। हम यही देखते हैं कि अगर कोई गलत बंदा है तो, और अगर कोई गलत काम कर रहा है, लीगली वो सही नहीं है, तो हो सकता है वो उसका बिहेवियर में प्रॉब्लम हो, तो वो ऑफिस में भी आके ऐसा कर सकता है। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके अगेंस्ट कोई लीगल केस नहीं है। और अगर कोई नॉर्मल केस है जो पहले ख़त्म हो चुका है, या पुराना केस है, या कोई एग्जिस्टिंग केस भी चल रहा है और आप सही हो, उसमें आप कन्विक्ट नहीं हो, तो आप एचआर से बात करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई मेजर